चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों का रेलवे के लिए जो है एक सीरीज तैयार किया गया है, यानी कि 2018 से 2022 तक रेलवे एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सभी एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे और वो भी चैप्टर वाइज देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर यदि आप लोग ध्यान दें तो ये रीजनिंग चालीसा आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। रीजनिंग चालीसा ये जो सीरीज है उसका नाम दिया गया है रीजनिंग चालीसा, जो कि रेलवे 2024। ये जो है बाबू आपका चैप्टर वाइज चलेगा, यानी कि एक एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे और उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज को पूरा करते हैं तो आप यकीन मानिए, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का हो या फिर आपका एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आप उन सभी एग्जाम में आप आराम से ये सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे वो आपका लगभग 3000 क्वेश्चन हम करवाएंगे और ये टोटल सीरीज आपका लगभग 35 से 40 दिन का है, यानी कि आपके एग्जाम दिन तक ये सारे क्वेश्चन को हम लोग करवाने का काम करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में आ जाइए ताकि हमें भी लगे कि आप हमारे साथ इंसान सारे जुड़े हुए हैं। तो इस सीरीज को याद रखेंगे, ये सीरीज है आपका रीजनिंग चालीसा। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों के लिए लिया गया है वो चैप्टर है आपका अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2022 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया अल्फाबेट से, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करने का काम करेंगे। और इसमें जो है बाबू आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब वक्त आ चुका है जहां पर आपको चलने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको रेस लगाने की जरूरत है। जैसे यहां पे रेस लगाया जा रहा है वैसे ही आपको रेस लगाना है और इसलिए यहां पे ये टैग लाइन हमारा याद रखिएगा कि अब हो जाओ सीरियस। कब तक? तो सिलेक्शन तक। सिलेक्शन तक अब आपको सीरियस हो जाना है, तभी आप रिजल्ट के करीब पहुंचेंगे। और इसलिए बीच में आपके पर्व त्योहार भी हैं, दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है और ये हर साल आता है, लेकिन ये मौका हर साल आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, चाहे दिवाली हो, छठ हो, ये क्लास यूट्यूब पे आपके लगातार चलते रहेंगे, इसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए एकदम दिन रात एक कर देंगे। बस इसीलिए एक लाइन याद रखिएगा कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, चाहे जो भी दौर रहे उस दौर में अपने आप को ढालना है। और इसलिए चंद लाइन हमेशा याद रखिएगा कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो आपको अब उलझ जाना है, मौसम हालात से लड़ना है और अपने आप को प्रूव करना है कि आप क्या हो। तो ये 40 दिन आपको खुद के लिए टाइम देना है, हर दिन अपने आप के लिए तैयार करना है। तो सुबह और शाम रेलवे के लिए ये सारे बैच जो हैं आपके स्टार्ट हो चुके हैं, इसको कंटिन्यू अब किया जाए। अब देखिए सबसे पहले जो अल्फाबेट से आज आपका डे 1 है, पहला दिन है आपका रेलवे का ये, और चैप्टर है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आपके सामने यहां देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी अपने अपने कमेंट सेक्शन में करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले यदि बाबू हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो यहां देखिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां जितने भी शब्द आपको दिए गए, अगर इसको हम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा वह शब्द होगा जो अंत से पहले होगा। यानी कि आप ध्यान रखिए अंग्रेजी शब्दकोश में शब्द को कैसे अरेंज किया जाता, तो अल्फाबेटिकल पोजीशन के आधार पे, यानी कि जो लेटर अल्फाबेट में पहले आते हैं उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में आते हैं उसको बाद में लिखा जाता। अगर इनमें हम सभी लेटर का क्रम देखें तो यहां देखिए DIS, ये 3 लेटर तो सभी में समान है, DIS, 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 DIS और यहां भी है DIS। अगर यहां पर DIS के बाद देखें तो यहां देखो बाबू S के बाद यहां पर है आपका लेटर C,
यहां पर है आपका लेटर ई, फिर है आपका सी, यहां भी सी। तो आप यहां देख रहे हैं लेटर है आपका डी। तो आप जानते हैं कि अल्फाबेट में डी और ई से पहले लेटर सी आता है। तो सी तो यहां दो जगह पे है, तो इन दोनों जगह में अब ये देखेंगे कि सी के बाद कौन सा है। तो सी के बाद देखो बाबू, यहां पर आपका आर है और यहां पर लेटर यू है, और यू से पहले अल्फाबेट में आर आता है, इसलिए ये वर्ड जो है आपका पहले स्थान पे आएगा और इसके बाद ये आपका दूसरा स्थान बनेगा। और सी के बाद जो है आपका लेटर कौन सा आता है, ये सी के बाद यहां पर है यू और यहां है आर। आर के बाद चलिए ये आपका दूसरा नहीं, दूसरा आपका यहां पे बनेगा। एक मिनट ध्यान दीजिए, सी के बाद यहां पर है लेटर आर, आर के बाद है ई, यहां सी के बाद आर, आर के बाद है आई, तो दूसरा आपका ये हो जाएगा। फिर सी वाला ये है तो तीसरा आपका ये बनेगा। सी के बाद ये डी है तो ये आपका चौथा बनेगा और ये आपका पांचवा, यानी सबके अंत में ये आएगा। आपसे पूछा गया अंत से ठीक पहले कौन आएगा, तो देखिए अंत से पहले ये पांचवा है, पांचवें से पहले चौथा आएगा, यानी अंत से पहले जो वर्ड आएगा वो आपका ये। तो आंसर यहां पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बाबू देना है वो आपको ऑप्शन नंबर बी देना है। आलोक कुमार बिल्कुल सही आंसर है। तो जितने भी अभी लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहिए। बहुत ही मस्त सेशन आप लोगों का चलने वाला है, इसलिए लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग नजर डालिएगा। तो 2 नंबर देखिए, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 1/2/2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहां सवाल में ये बोला गया कि निम्न दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा शब्द पहले स्थान पर। आपको वैसे शब्द को चुनना है जो पहले स्थान पे आएगा। अगर इसको सही से अरेंज करें तो देखिए लेटर 2 तक तो सभी में समान है, पीई पीई, यहां भी है पीई और पीई। पीई के बाद देखें तो यहां पर बाबू आपका एन है, यहां पे ओ है, यहां पर ए है, यहां भी ए है। तो एन और ओ से पहले ए बारे आएंगे और ए में यहां 2 है, तो ए के बाद देखिए यहां सी है, यहां एस। तो अल्फाबेट में एस से पहले सी आता है, तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका ये रहेगा। अब देखिए एन और ओ में ओ से पहले एन आता है, तो ये तीसरा होगा और ये आपका चौथा। पूछा गया पहले स्थान पे, तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम आपको करवा रहे हैं, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एनटीपीसी में हो, एएलपी में हो, टेक्नीशियन में हो, या ग्रुप डी की बात करें या फिर आरपीएफ की बात करें, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहिए और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग करने का काम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है तो शब्द सभी अक्षरों का योग क्या होगा, यानी कि जितने भी लेटर दिए गए उसका योग आपसे पूछा गया। तो देखिए लेटर ई का अल्फाबेट में पोजीशन होता है बाबू 5, ई का हो जाता है 5। उसके बाद है लेटर एक्स, तो एक्स का हो जाता है आपका 24। तो सारे लेटर का पहले पोजीशन अगर हम लिखें तो लेटर ई का पोजीशन हो जाएगा 5, एक्स का हो जाएगा 24। उसके बाद है आपका ए, तो ए का हो जाएगा 1, फिर है जी, जी का 7, फिर है जी तो हो जाएगा 7। उसके बाद है लेटर ई का 5, उसके बाद है आर, तो आर का हो जाएगा 18, फिर है लेटर ए का हो जाएगा 1, टी का आपका हो जाएगा 20, और उसके बाद देखिए आई है तो आई का आपका हो जाएगा 9, आई का हो गया बाबू 9, और आई के बाद देखिए क्या है तो लेटर ओ का हो जाएगा 15, ओ का 15। उसके बाद लेटर एन, तो एन का हो गया 14। अभी इन सारे पोजीशन का योग आपसे पूछा गया, तो इसको आराम से जोड़िए। तो देखिए 5 4 9 1 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 5 हो गया आपका 29, 1 29, 8 37, 37 1 38, 38 38 38 9 हो जाएगा 47, 47 5 आपका हो गया 52, 52 4 हो गया 56 का 6 5। अब आगे जोड़िए 5 2 7, 7 7 7 1 8, 8 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12। इसका टोटल योग आपका हो जाएगा 126। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो ऐसे ही सवाल अल्फाबेट में हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी आपका एनटीपीसी में आपसे पूछा गया शिफ्ट 2 में। ये आपका 5/1/2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 3 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 यदि हम देखें तो बोला कि यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर। अब देखिए, अगर यूनिवर्सिटी के शब्द को अगर अरेंज करें वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार तो इन सभी में सबसे पहले लेटर आपका आएगा ई, तो यहां पर हो गया लेटर ई। अब उसके बाद देखिए ई के बाद कौन आएगा, तो ई के बाद आएगा आई, और आई यहां 2 है तो यहां लिखिएगा डबल आई। आई के बाद लेटर इसमें कौन आ सकता है, तो आई के बाद इसमें आएगा आपका लेटर एन, तो यहां पर हो जाएगा लेटर एन। अब एन के बाद क्या होगा, तो एन के बाद आपका होगा आर, आर के बाद हो जाएगा आपका एस, एस के बाद आपका हो जाएगा टी, टी के बाद होगा यू, यू के बाद भी, और भी के बाद हो गया वाई। अगर यहां ध्यान से देखें तो सवाल में आपसे टोटल लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछा गया बाएं से 7वां, तो इधर से 7वां लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां लेटर आपका टी होगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में सभी लोग देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग नजर डालिए और देखिए क्या पूछा जा रहा है। सवाल में पूछा गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, अगर उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो क्रम आपका बनेगा जेड से लेकर ए तक। तब सवाल में देखिएगा लेफ्ट से जेड का पोजीशन 1 हो जाएगा, ए का 26 होगा, और राइट से ए का 1 हो जाएगा और जेड का 26 होगा। अब सवाल में यह कहता है तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर, तो देखिए 13वें अक्षर तो बाएं से 13वां वही होगा जो ए के छोर से 14वां, तो ये लिख लेंगे हम 14, और बाएं से 25वां वही जो इधर से दूसरा, तो ये हो गया 2। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, 14 2 हो गया 16, 16 भागा 2 बराबर हो गया आपका 8, यानी लेटर आपका एच हो जाएगा। आंसर दीजिएगा ये। अगर इसको सही से देखें तो देखिए बाएं से 13वां लेटर आपका कौन सा होगा, तो बाएं से 13वां वही होगा जो दाएं से 14वां, और 14वां लेटर आपका होता है एन, और इधर से 25वां वो जो इधर से होगा दूसरा, और इधर से दूसरा लेटर आपका हो जाता है बी। अब देखिए एन और बी के बीच का लेटर आपसे पूछा, तो इधर देखिए बी के बाद लेटर सी होगा, डी होगा, ई हो जाएगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई होगा, आई के बाद लेटर जे होगा, फिर के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा। अब पूछा इन दोनों लेटर के बीच का लेटर कौन सा है, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इन दोनों के बीच का लेटर आपका कौन सा होगा, तो इन दोनों के बीच का लेटर आपका एच हो जाएगा। आंसर दीजिएगा एच, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो इसको ऐसे लिख कर बनाने में क्या होगा कि आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा, इसलिए क्या करें कि दोनों छोर को आपस में जोड़ दें और उसको 2 से भाग दे दें। अब देखिए चूंकि ये क्रम आपका उल्टे क्रम में था, इसलिए हमने क्या किया कि लेफ्ट से बोला 13वां, तो लेफ्ट यानी जेड से 13वां, तो राइट से हो जाएगा 14वां, तो हमने ले लिया 14, और लेफ्ट से 25वां, तो राइट से दूसरा, तो ये हो गया दूसरा, 14 2 16 भागा 2 बराबर 8, और अल्फाबेट में 8वां लेटर एच होता है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जया सिन्हा जी हैं, गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए सभी अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। और ये सीरीज जो आप लोगों का हमने स्टार्ट किया है, ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। यकीन मानिए 40 दिन का अगर ये क्लास आप कर लेते हैं तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, इसका मैं पूरे गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आप लोग भी अपना अपना आंसर देते रहिए। अब देखिए यहां पर पूछा गया कि इन सारे ऑप्शन में जो अरेंज किया गया कौन सा अरेंजमेंट आपका सही है। तो देखिए यहां मैंने क्या कहा कि अल्फाबेटिकल पोजीशन के आधार पर, तो यहां देखिए ए एन ए एन ए एन, यहां तक तो सही है, एन के बाद पी आएगा और ये बी वाले तो लास्ट में, ये वाले तो ठीक है।
अगर ऑप्शन ए में देखें तो देखिए ये बी वाले आपका बीच में आ गया, उसके बाद ए वाला है, तो ये अरेंजमेंट आपका क्या है, गलत है। अगर यहां देखें तो ए एन, फिर है ए एन, उसके बाद ए एन, अब ए एन के बाद है टी आई टी आई, तो यहां तक टी आई तक सभी में क्या है, समान है। अब टी आई के बाद देखिए यहां पर लेटर जी है, यहां पे पी है और यहां पर क्यू है। तो आप जानते हैं अल्फाबेट में जी पी और क्यू में पहले जी आता है, फिर पी आता है और फिर आपका क्यू आता है, और उसके बाद देखिए ए एन के बाद यहां पी है, तो ए पी वाला ये क्रम आ गया और लास्ट में ये बी आर ए एन सी एच ब्रांच का आ गया। तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है अल्फाबेटिकल पोजीशन के आधार पे, और इसी के अनुसार आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तारकेश्वर गुप्ता जी। चलिए बाबू सभी को गुड मॉर्निंग। अगली क्लास से आप लोगों को यह ख्याल रखना होगा कि आप समय से एकदम सुबह 9 बजे लाइव सेशन में जुड़िए, एक कॉपी और एक कलम अपने पास रखिए और एक एक क्वेश्चन को करने की जरूरत है। और ये बोर्ड पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाया करेगा, इसके लिए चिंता करने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, बस लगातार आप लोगों को जुड़े रहना है। सुधीर कुमार जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी जुड़े रहिए। चलिए सोनी कुमारी हैं, बाबू सभी को गुड मॉर्निंग। सुधीर कुमार गुड मॉर्निंग बाबू। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, बोल रहा है कि बाएं से दाएं क्रम में लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए और इस प्रकार क्रम को इसी प्रकार आगे भी जारी रखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर निम्न में से कौन होगा। इसका कहने का मतलब बाबू ये है, अगर अल्फाबेट हम लोग लिखते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये हमारा क्रम होता है। अब इसमें कहा कि पहले स्थान को दूसरे से, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, तो उसी प्रकार पांचवें को सातवें से बदलेंगे, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, तो पांचवें को सातवें से, छठे को आठवें से, फिर नौवें को 11 से, नौवें को 11 से बदलेंगे और 10वें को 12वें से बदलेंगे। तो उसी प्रकार 13वें को किससे बदला जाएगा, 14वें, 15वें से। तो अगर ओ यहां है तो एम यहां है तो ये चला जाएगा ओ के स्थान पे, और ओ यहां है तो ये आ जाएगा एम के स्थान पर। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि पहला का स्थान परिवर्तन हुआ है तीसरा से और दूसरा का स्थान परिवर्तन हुआ है चौथा से। एग्जाम हॉल में ऐसे लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए लिखा गया है। आपको क्या करना है, लेटर के पोजीशन को याद रखेंगे, उससे आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे समझिएगा, बोला गया पहले को तीसरा से, अब देखिए ये विषम विषम में है, ऑड नंबर है, अब दूसरे को चौथे से, ये आपका सम संख्या इवन नंबर है। अब यहां पर यदि हम देखें, अगर पहले का स्थान तीसरा से बदला तो जाहिर सी बात है पांचवें का 7वां से होगा, 9वें का फिर आपका 11वां से होगा और 13वें का 15वें से स्थान परिवर्तन होगा। तो आप जानते हैं अल्फाबेट में 13वां लेटर एम, 15वां लेटर ओ, और ये दोनों स्थान परिवर्तन करेगा तो यहां ओ हो जाएगा, यहां एम होगा। पूछा बाएं से 13वां अक्षर, तब आपका ओ होगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूली रॉय जी हैं, अनूप कुमार हैं, हर्ष मिश्रा जी हैं, निवास कुमार जी हैं, अर्जुन चौधरी हैं, सोनी कुमारी हैं, दीपू कुमार हैं, सभी को गुड मॉर्निंग बाबू। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं से कोई दिक्कत अगर हो तो बेझिझक आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और इसको समझने का प्रयास, ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समझ में नहीं आए तो बेझिझक आप लोग कॉल करिए। सर कल से यकीन बैच चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कल से सारे बैच आप लोगों के चलेंगे। आज ये जो YouTube पे और यकीन बैच वाले यानी टीचर बैच के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग भी इसको करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए कौशिक मंडल जी हैं, बाबू सभी को गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। सर हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो अगले क्लास से ध्यान रखना है, सुबह 8 बजे से जुड़ना है आपको। 8 से 9 आपके साइंस चलेंगे, 9 से 10 आपका रीजनिंग चलेगा और 10 से 11 में आपके मैथ्स के क्लास चलेंगे।
आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। बोल रहा है कि यदि शब्द अंडरस्टैंडिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार लिखा जाए तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। अगर इसको क्रम में हम लिखें तो देखिए इन सभी में सबसे पहला जो लेटर आएगा वो आपका लेटर ए आ जाएगा। अब ए के बाद देखिए तो बी नहीं है, सी नहीं है, यहां डी है, उसके बाद डी आएगा, डी के बाद डबल डी है तो यहां पे डबल डी होगा, फिर डी के बाद लेटर ई आ जाएगा तो यहां पर लेटर ई आ गया, ई के बाद एफ कहीं नहीं है, जी है तो यहां पे जी हो जाएगा, जी के बाद एच नहीं है, आई है तो यहां पे लेटर आई होगा, आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, के बाद एल नहीं है, एम नहीं है, एन है तो एन यहां 3 है, 1 2 3 तो यहां पे 3 एन को लिखेंगे, 3 एन यहां पर हो गया। और फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, एन के बाद लेटर ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, आर यहां सिंगल है तो यहां पे आर हो जाएगा, आर के बाद लेटर एस तो यहां पे लेटर एस हो गया, एस के बाद लेटर टी होगा तो यहां पे टी को लिखेंगे, टी के बाद लेटर यू हो जाएगा तो यहां पर यू को लिखेंगे। पूछा बीच का अक्षर तो टोटल लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सातवां लेटर बताना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये सातवां बीच का लेटर एन होगा। देखिए दोनों तरफ लेटर, इधर भी लेटर 6 हो गए, इधर भी लेटर 6 हो गया और ये लेटर एन जो है ये आपका बीच का लेटर हो गया। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटर एन आपका सही होगा। चलिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इंडियन फौजी लिख रहे हैं डिसीजन मेकिंग करा दीजिएगा सर। सारे चैप्टर हम आपको करवाएंगे। चैप्टर ये पहला डे 1 आप देख रहे हैं, ये पहला दिन है आपका और ये अल्फाबेट का सीरीज चल रहा है। इसके बाद एनालॉजी होगा, क्लासिफिकेशन होगा। चैप्टर वाइज 2018 से 2022 तक रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपको यहां पे हम करवाएंगे और हर चैप्टर से करवाएंगे। अर्जुन लिख रहे हैं सर कोल्ड स्टोर क्लास 1 2 कब होगा, कुछ चैप्टर सारे हो जाएंगे। देखो वो क्लास तो होगा ही होगा, लेकिन अभी आप लोग इस पर फोकस करो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अंत समय में हमेशा ध्यान रखिए सबसे ज्यादा चोट करने की जरूरत होती है, तो वो चोट अब आप लोगों को कर देना है। चैप्टर वाइज क्लास करवाइए, बिल्कुल चैप्टर वाइज ही क्लास हो रहा है निवास कुमार जी, एक भी चैप्टर आपका इधर उधर नहीं होगा, एक एक चैप्टर वाइज। ये पहला चैप्टर डे 1 आपका देख रहे हैं, ये सारे अल्फाबेट के क्वेश्चन हैं। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1, ये आपका 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा ये आपका चैप्टर वाइज ही चलेगा, इसलिए यहां पे चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इंडियन फौजी जी मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, डिसीजन मेकिंग हो या पजल हो या सिटिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर आपको करवाए जाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर करवाए जाएंगे। डे बाय डे आपका जो है ये चैप्टर होता रहेगा, इसलिए आपको इसको सोचने की जरूरत नहीं बल्कि लगातार आपको क्लास करने की जरूरत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में देखिएगा क्या बोला। 9 में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा। ऐसा सवाल जब भी आए तो अल्फाबेट को लिखकर गिनती नहीं करना। अब मानो जैसे अल्फाबेट आप जानते हैं कि ए से जेड इस प्रकार लिखाता है, तब आप ध्यान रखें कि लेफ्ट से ए का पोजीशन 1 और जेड का होता है 26 और राइट से जेड का 1 होगा और ए का हो जाएगा 26। 4 पॉइंट केवल याद रखिए कि लेफ्ट से चलने पर जितनी बार भी लेफ्ट आएगा उतना बार आपको माइनस करना है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि लेफ्ट से चलने पर जितनी बार भी राइट आएगा उतनी बार आपको प्लस करना है और राइट से चलने पर जितनी बार भी राइट आएगा उतना बार आपको माइनस करना है। और चौथा पॉइंट याद रखना है कि राइट से चलने पर जितना बार भी लेफ्ट आएगा, राइट से चलने पर जितना बार भी लेफ्ट आएगा उतना बार आपको प्लस करना। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 12वें अक्षर। अब बोलिए 12वें अक्षर लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाईं ओर, तो लेफ्ट से राइट तो जोड़ 8वां अक्षर, तो 12 8 हो गया 20। और आप जानते हैं अल्फाबेट में 20वां लेटर जो है वो आपका टी होता है। आंसर दीजिएगा टी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोग नजर डालिए। अब यहां पर बोल रहा है यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए
अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन होगा? अगर बाएं से दाएं बाबू प्रत्येक चौथे अक्षर को अगर हटाएंगे तो जाहिर सी बात है चौथा लेटर पहला होगा डी, डी को हटाएंगे, फिर चौथा लेटर एच होगा, एच को हटाएंगे, यानी कि उसके बाद हर चौथे लेटर को हटाएंगे तो नया जो हमारा सीरीज बनेगा उसमें आपका लेटर ए होगा, बी होगा, सी होगा, चौथा लेटर डी है, डी को नहीं लिखेंगे, हो जाएगा ई एफ जी। अब देखिए चौथा लेटर एच, इसको भी नहीं, आई जे के, चौथा लेटर एल, एल को नहीं लिखेंगे, एम एन ओ पी चौथा है नहीं लिखेंगे, हो जाएगा क्यू आर एस, टी चौथा है, टी को छोड़ दीजिए, यू भी डब्ल्यू, एक्स चौथा हो जाएगा उसको भी छोड़ दीजिए, तो वाई और जेड। तब सवाल में पूछा कि दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन है? तो इधर से गिनती करने पर देखिए पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा लेटर आपका यू हो जाएगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, किंग ऑफ राम जी चक, गुड मॉर्निंग बाबू, मोहम्मद सिराज जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और उम्मीद है कि ये सारी क्वेश्चन जो सारे आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बोलिए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको देखेंगे, फिर उसको दूसरे ढंग से आप लोगों को समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है। अब यहां पर बाबू कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, अगर हर तीसरे को हटाएंगे तो देखिए लेटर ए बी होगा, सी नहीं होगा, फिर डी और ई होगा, एफ नहीं, जी एच होगा, आई नहीं, जे के होगा, एल नहीं, एम एन होगा, ओ नहीं, पी क्यू होगा, आर नहीं, आर के बाद आर नहीं होगा, आर के बाद एस और टी होगा, यू नहीं, भी और डब्ल्यू होगा, एक्स नहीं, एक्स नहीं, और वाई और जेड हो जाएगा। हर तीसरा लेटर को हमने हटा दिया। तब पूछा तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां लेटर आपका एन हो जाएगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। सुधीर कुमार जी सर आप बहुत ही अच्छा समझाते हैं, आप अच्छा समझते हैं, इसलिए हम अच्छा समझा पाते हैं। समझना ज्यादा जरूरी है, समझाने वालों से ज्यादा समझने वालों पे निर्भर करता है कि वो कैसे समझा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब जी लिखा, औरंगजेब है ना, हाँ जी औरंगजेब जी। चलिए गुड मॉर्निंग सर, आप अच्छे से समझाते हैं सर, अच्छा से समझा रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, वरना समझाते तो सभी ही हैं, समझने वालों पे निर्भर करता है कि समझाया कैसे जा रहा है। तो जहां भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा वो भी देंगे, जरूरी नहीं है कि एक दिन का क्लास है तो ये सारे क्वेश्चन आज ही खत्म करें। अगर आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। खत्म करना जरूरी नहीं है, समझना हमारे लिए जरूरी है, ये चीजें ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां भी दिक्कत हो आप बाद में भी अगर रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे कभी, उसमें भी अगर आपको समस्या हो तो कमेंट में आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, जहां बाद में हम आपके कमेंट को देखेंगे, फिर उसके अनुसार अगले क्लास में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा एक ही मकसद है कि पढ़ा के खत्म नहीं करना है, बल्कि पढ़ा के आपके भेजा में एकदम रग रग में उसको बैठा देना है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठिए तो क्वेश्चन को देखते के साथ आप उसका आंसर करिए। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप अपने सामने एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठिए, ताकि क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो बेझिझक एकदम लिखते चलिए, समझते जाइए, हर पॉइंट को नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब सवाल में यह बोल रहा है कि शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार यदि व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो अगर यहां पर बाबू ध्यान दिया जाए तो सारे वर्ड में दो लेटर तो समान है, तो दो लेटर के बाद हम चेक करेंगे। देखिए कैसे, तो लेटर ई एक्स यहां भी है, ई एक्स यहां भी है, ई एक्स यहां भी है और ई एक्स यहां भी है। अगर ई एक्स के बाद हम चेक करें तो देखो यहां पर लेटर आई है, यहां पे लेटर ई है, यहां पे लेटर सी है और यहां पर लेटर ई है।
तो आप जानते हैं कि आई, ई, सी और ई में सबसे पहले सी, यानी ये वर्ड जो है आपका पहले स्थान पे आ जाएगा, सी वाले पहले आएगा। अब देखिए आई से पहले लेटर ई आता है, तो ई वाले में तो देखो यहां भी ई है, यहां भी ई है, तो इसके बाद के लेटर को चेक करेंगे तो देखिए यहां पर लेटर एम, यहां पे आर, तो आप जानते हैं अल्फाबेट में आर से पहले एम आता है, तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा हो जाएगा और तब ये चौथा हो जाएगा। ये आपका क्रम बनेगा। पूछा दूसरे स्थान पे कौन होगा, आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 2, दूसरे स्थान पे ये वर्ड आ जाएगा। चलिए आगे बोले हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए विकास कुमार जी, गुड मॉर्निंग बाबू, आधे से ज्यादा क्लास निकल गया, अभी जगिएगा तो कैसे काम चलेगा, एकदम जगिए, समय से जगिए, लाइव सेशन में एकदम ध्यान रखिए। सुबह 8 से 9 आपका साइंस, 9 से 10 आपके रीजनिंग और 10 से 11 में आपके मैथ्स के क्लास चलेंगे और प्रतिदिन ये चैप्टर वाइज और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये 40-42 दिन का आपका सीरीज है, यानी कि एग्जाम के दिन तक आपको ये सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इसलिए इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, अंतिम दौर में आप जितना चोट कर दोगे वही आपका काम आने वाला है, इसलिए सारे टीचर प्लेटफॉर्म के सारे टीम जो हैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिएगा क्या कर रहा। 13 में कहा गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अगर अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो उल्टे क्रम में क्रम हमारा बनेगा जेड से लेकर ए तक, और इसमें लेफ्ट से जेड का पोजीशन नंबर 1 होगा और ए का 26 हो जाएगा, और राइट से ए का 1 हो जाएगा और जेड का 26 होगा। अब देखिए सवाल में क्या बोला, बाएं से 13वां छोर कौन सा है, बाएं छोर। अब हमेशा हमने बोला बाबू 4 ही पॉइंट याद रखना, वो 4 पॉइंट क्या है कि लेफ्ट से चलने पर जितनी बार भी लेफ्ट आएगा उतना बार माइनस। दूसरा पॉइंट याद रखिए, लेफ्ट से चलने पर जितना बार भी राइट आएगा उतना बार प्लस। तीसरा पॉइंट याद रखना है, राइट से चलने पर जितना बार भी राइट आएगा उतना बार माइनस, और राइट से चलने पर जितनी बार भी लेफ्ट आएगा उतने बार प्लस। बस ये पॉइंट आप याद रखिए, क्वेश्चन में लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से आंसर कर सकते हो। देखो बोला गया कि बाएं छोर से 13वें अक्षर, तो हमने लिख लिया बाएं छोर से 13वें अक्षर। फिर बोला के दाईं और 5वां, तो देखिए बाएं से दाएं आने पे जोड़ना है, तो यहां जोड़ करके लिखेंगे 5वां, तो 13 और 5 हो गया 18वां, यानी बाएं से आपको 18वां लेटर बताना है। तो देखिए बाएं में तो जेड है, तो बाएं से 18वां लेटर वही होगा जो दाएं से आपका 9वां होगा, और ए के तरफ से चलने पे 9वां लेटर आपका आई होता है। आंसर दीजिएगा आई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई। कौशिक मंडल जी बिल्कुल सही आंसर है। तो मनोज कुमार, रितु मंडल सभी ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर दिए हैं सभी। सुधीर कुमार लिख रहे हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन का क्लास है क्या सर। बिल्कुल, आरआरबी टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये आपका आरपीएफ, सारे एग्जाम, रेलवे के जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आज से रूटीन एकदम बनाइए। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास चलने वाला है। आपके एग्जाम के दिन तक ये क्लास जो है बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क है ये क्लास, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बेचने वाले तो अपने अपने कोर्स बेच ही रहे हैं, लेकिन मुझे ये कोर्स बेचना नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस कराना है आपके साथ मिलकर। इसलिए आप लोग लगातार जुड़िए और इसमें जी जान लगाकर आप लोग मेहनत करिए, ताकि आपकी सफलता में यदि हम अपना एक कदम भी बढ़ा सकते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आपके सफल होने में हमने भी एक कदम बढ़ाया था। तो जब मैं एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं तो मेरे मित्र आप मेरे से आगे 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ, और फिर देखो मंजिल हमसे कैसे दूर रहती है। इसलिए हमेशा एक लाइन याद रखना कि कभी सागर, कभी दरिया, कभी तूफान, कभी लहरें तेरे कर्तव्य पथ पर से तुझे विचलित कराएंगे,
अगर तू हट गया पीछे तो ये राही तो बुज़दिल है, अगर तू हट गया पीछे तो ये राही तो बुज़दिल है, बढ़ा चल यूं निरंतर ही तेरी नजदीक मंजिल है। तो आप लोगों की मंजिल जो है वो बिल्कुल पास है और यहीं पर अब ज्यादा चोट करने की जरूरत है, इसलिए मेहनत आज से दोगुना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए और लगातार मेहनत करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या बोला। अब बोला गया कि शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो देखिए अगर इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले इनमें लेटर आपका ए आएगा, ए के बाद आपका बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। अब देखो क्या डी है, कहीं डी है तो डी आ जाएगा, डी के बाद लेटर ई आएगा, ई के बाद लेटर एफ आ जाएगा, एफ के बाद लेटर जी, जी नहीं है तो एच नहीं है, आई आएगा तो यहां पे आई, आई के बाद देखो जे है नहीं है तो यहां पर के होगा, के के बाद आपका एल हो जाएगा, एल के बाद लेटर एस हो जाएगा। तब सवाल में पूछा कि अक्षर एफ के दाहिने ओर दूसरा अक्षर कौन है। तो देखिए एफ यहां है तो इसका दाएं, तो एफ का इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट, और राइट और पहला दूसरा लेटर यहां के है। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या पूछा गया। 15 बोल रहा है कि यूनिवर्सल के अक्षरों के वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1, 2, 3 का संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब देखो यहां पर अगर यूनिवर्सल के सब लेटर को अगर वर्णमाला अल्फाबेटिकल पोजीशन के अनुसार अगर व्यवस्थित किया जाए तो इन सभी में सबसे पहला जो लेटर होगा वो आपका ए होगा। अब ए के बाद देखिए बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, लेटर ई है तो यहां पे लेटर ई हो जाएगा। ई के बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं, आई है तो यहां पे आई होगा। आई के बाद देखिए जे के नहीं है, एल है तो यहां पर एल हो गया। एम एन, एन हो जाएगा। एन के बाद लेटर ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है तो यहां पे आर होगा। आर के बाद एस हो जाएगा। एस के बाद टी नहीं है तो यहां पर लेटर यू हो जाएगा। टोटल लेटर अगर हम देखें तो कितना है, यू के बाद लेटर यहां पर भी हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे लेटर लिखा गया। अब इसका क्रम हम अगर 1, 2, 3 के अनुसार दें तो देखिए ए का 1, ई का 2, आई का 3, एल का 4, एम का 5, आर का 6, एस का 7, यू का 8 और भी का 9। अब सवाल में क्या बोला गया उसको थोड़ा सा समझिएगा। बोला तो व्यंजनों के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ कितना होगा। केवल कॉन्सोनेंट लेटर के पोजीशन नंबर को जोड़ना है। तो यहां देखिए कॉन्सोनेंट में लेटर एल हो जाएगा, एन हो जाएगा, आर होगा, एस होगा और भी होगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो होगा 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 9। इन सभी को जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 4, 5, 9, 6, 15, 7, 22। 22 और 9 आपका हो जाएगा 31। आंसर दीजिएगा 31 ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से इन चीजों को समझ रहे होंगे, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दे सकते हैं। आपके राय का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। आइए अगले क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या बोला गया बाबू, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि ये वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर अल्फाबेट में ही आता है, जिससे क्वेश्चन है बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखो यहां पर दिया गया आपका लेटर है, पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से आप उस वर्ड को चुने जो इन लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए वो कौन सा लेटर है जो नहीं बनेगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका, जैसे देखिए लेटर GRUN, यहां लेटर N है, जबकि यहां जो ऊपर दिया गया इसमें कहीं भी लेटर N मौजूद नहीं है। मतलब यही वर्ड है जो कि ऊपर दिए गए लेटर का प्रयोग करके नहीं बनेगा। तो आंसर देंगे यहां पर ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे को अगर हम चेक करें तो देखिए सारे लेटर ऊपर से ही लिए, जैसे देखो जी यहां है तो यहां भी जी है, फिर लेटर ए तो यहां पर ए, फिर लेटर टी तो यहां टी, उसके बाद ई तो यहां ई, सारे लेटर ऊपर से लिए गए। फिर देखिए लेटर एच तो एच, ए तो ए,
टी तो टी, और उसके बाद ई तो ई, सारे लेटर ऊपर से हैं। आर ए टी ई, यहां देखिए आर ए टी ई, यानी एकमात्र आपका ऑप्शन ए में लेटर एन है, जो ऊपर दिए गए वर्ड में लेटर एन आपका मौजूद नहीं है, और इसी आधार पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोनी कुमारी, आंसर यहां पे आपका बाबू ऑप्शन बी नहीं होगा, यहां पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी में तो सारे लेटर ऊपर दिए गए हैं, आपको वो आंसर करना है जो नहीं बनेगा। अगर रहता बनाया जा सकता तब हम इसको आंसर नहीं करते। यहां क्वेश्चन कर रहा है उन अक्षर समूह को चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनेगा उसको आंसर करना, और इसके आधार पे आपका आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सुधीर कुमार लिख रहे हैं सर ये कौन सा बुक का है? बाबू ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रुक्मिणी प्रकाशन का 3200 प्लस, जिसमें क्वेश्चन है आपके 2018 से 2019, जो कि चैप्टर वाइज है। उसी बुक से आपका डे बाय डे आपके करवाए जा रहे हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का अपने प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो पब्लिकेशन है रुक्मिणी प्रकाशन, उसी से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रतिदिन आपका चलने वाला है, यानी कि हर रोज हर चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, और ये सीरीज आपका आपके एग्जाम तक चलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर देखिएगा क्या बोल। अब फिर सवाल वही बोला कि कौन सा वह शब्द होगा जो ऊपर दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए कौन सा नहीं बनेगा, तो यहां पर देखो बाबू दिया हुआ TOUH, आप देखिए यहां पर ओ स्पष्ट नजर आ रहा है, यहां पर लेटर ओ है, जबकि ऊपर दिए गए वर्ड में कहीं भी लेटर ओ आपका मौजूद नहीं है, और इसी आधार पे आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका ऊपर दिए गए लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बाकी सारे लेटर देखिए आप ऊपर है, यहां देखिए डी डी ए टी टी ई ई, सारे लेटर ऊपर है। फिर देखिए HURT, यहां देखिए HURT, फिर यहां देखो GET, यहां देखिए GET। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो ऊपर दिए गए लेटर का प्रयोग करके बनाया जा सकता, जबकि ये टफ जो है आपका ऊपर दिए गए लेटर का प्रयोग करके कभी भी नहीं बनाया जा सकता, और इसी आधार पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि 18 में हमसे क्या पूछा गया। अब यहां पर सवाल में ये बोला, देखिएगा बोल रहा है कि किसी शब्द के अक्षर अव्यवस्थित हैं और प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या दी गई है। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का संयोजन इस प्रकार चुने कि अक्षर उस रूप में व्यवस्थित हो जाए जिससे अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो। अब देखो RAMST से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता, अगर इसको सही से अरेंज करें तो एक वर्ड हमें स्पष्ट नजर आ रहा है स्मार्ट, एक वर्ड हमारा नजर आ रहा है स्मार्ट। अब देखिए ये वर्ड आपका मीनिंगफुल वर्ड है। अगर इसमें हम पोजीशन देखें तो S का पोजीशन है 4, तो यहां 4, M का हो गया 3, तो यहां पे 3, A का है 2, तो यहां पे 2, R का हो गया 1, तो 1, T का हो गया 5, तो यहां 5। तो सही क्रम जो है अर्थपूर्ण वर्ड बनाने के लिए आपका होगा 4 3 2 1 5। यहां जो आपका लेटर दिया गया RAMST में, तो इसको जब आप अरेंज करते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड आपका तैयार होता है, और वो होता है स्मार्ट, और इसके आधार पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43-2-15, 43-2-15, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जूली रॉय जी हैं, कौशिक मंडल हैं, रंजीत कुमार, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देखिएगा क्या बोला। अब 19 नंबर सवाल में बोला कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब वैसे को चुनना है जो बनाया जा सकता है, पर अक्षरों का इस्तेमाल दिए गए शब्द में हुए उनके इस्तेमाल से अधिकतम बार नहीं होना चाहिए। मतलब वैसे वर्ड को चुनना है जो यहां दिए गए वर्ड के लेटर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, लेकिन यूज जितना बार यहां जिस लेटर का होगा उतना बार ही इसमें भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आई लेटर यहां 3 बार प्रयोग किया गया, जबकि यहां ऊपर में आई 2 बार ही है, तो ए नंबर वाले आपका नहीं बनेगा। जो बनेगा आप उसको आंसर करेंगे। और यहां देखिए TRAI, तो यहां है TRAI, ठीक है। फिर NING, NING,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये सारे जो लेटर हैं ये ऊपर दिए गए वर्ड का ही प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहां पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले जो भी होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। रंजीत कुमार आंसर बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं क्या हमसे पूछा गया। तो 20 में बोला गया कि यदि शब्द मीट में किसी स्वर को बदला नहीं जाता और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता, अगर ऐसे बदलेंगे तो देखिए एम से पीछे का लेटर आपका एल हो जाएगा, उसके बाद लेटर ई होगा, फिर आपका ए हो जाएगा, और ए के बाद आपका लेटर टी से पहले आपका एस हो जाएगा। तब बोला गया वर्णमाला, तो ऐसा करने से बने नए अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक एक बार प्रयोग करते हुए 4 अक्षर समूह वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कितने अर्थपूर्ण बनेगा, एक तो आपका सेल बन जाएगा, दूसरा आपका सील बन जाएगा, लीस बन जाएगा, यानी 3 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे आंसर जाएगा। इस सारे लेटर को अगर प्रयोग करें एक एक बार तो सारे लेटर से हमारे 3 मीनिंगफुल वर्ड आपका बनेगा। एक तो आपका सेल बन जाएगा SALE, उसके बाद लीस LEAS बन जाएगा, उसके बाद आपका इसमें सील बनेगा SEAL बनेगा। तो ये 3 मीनिंगफुल वर्ड यहां आपके निश्चित रूप से बनेंगे और इसी आधार पे आप आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं क्या बोला। तो इसमें बोल रहा है कि यहां लेटर दिया गया, अब बोल रहा 15, 18, 16 एवं 5 स्थान के अक्षर लेकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर। तो देखिए 15वां लेटर यहां पर आपका ओ होगा, 18वां लेटर आर होगा, 16वां लेटर पी होगा और 5वां लेटर ई होगा। अब देखिए इससे सार्थक शब्द जो अगर बनेगा वह कौन सा बन सकता, तो एक तो आपका रोप बन जाएगा ROPE, रोप हो गया रस्सी। दूसरा आपका बनेगा पोर PORE, पोर का मतलब होता है ध्यान में मग्न रहना। ये 2 वर्ड जो है मीनिंगफुल वर्ड आपका बनेगा और इन दोनों ही स्थिति में देखिए दूसरा लेटर ओ है, यहां भी दूसरा लेटर ओ है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर दीजिएगा बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये देखो किस एग्जाम में पूछा गया, तो आरबी ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। क्लियर है बाबू, आ रहा है समझ में सभी को? जितने भी लाइव सेशन में हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग आइए और सभी एक बार हमें बताएं कि आप लोग इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो बिल्कुल हम लोग उससे बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे साथ कौशिक मंडल हैं, जूली रॉय हैं, रंजीत कुमार हैं, सोनी कुमारी हैं, राजू कुमार जी हैं, सभी एक बार आइए और कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोग बताइए कि सभी को क्लियर है सारी चीजें जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बलवंत राय यादव जी हैं, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर बस हम ऐसे ही भाव भाव किए जा रहे हैं और आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। खत्म करना मकसद नहीं, मकसद ये है कि आपके दिमाग में भेजा में समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या बोला। तो 22 में बोला कि ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि वॉवेल को उसके अगले अक्षर से लेटर से बदलेंगे और प्रत्येक व्यंजन यानी प्रत्येक कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी अल्फाबेट क्रम में उसके पहले अक्षर पहले लेटर से बदल दिया जाता। अगर ऐसे जब बदलें तो नया क्रम क्या बनेगा, तो देखिए ओ वॉवेल है, इसका आगे का लेटर पी हो जाएगा, ओ कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे का लेटर ओ हो जाएगा, टी कॉन्सोनेंट तो इसके पीछे का लेटर एस होगा, आई वॉवेल तो इसके आगे का लेटर जे होगा, सी कॉन्सोनेंट तो इसके पीछे का लेटर बी होगा, ए वॉवेल तो इसके आगे का लेटर बी हो जाएगा और एल कॉन्सोनेंट तो इसके पीछे का लेटर के हो जाएगा। यानी किया यहां पर यह गया कि जो लेटर वॉवेल है तो उसके आगे के लेटर से उसको चेंज करेंगे और जो कॉन्सोनेंट है उसके पीछे के लेटर से उसको चेंज करेंगे, तो ये नया क्रम हमारा इस प्रकार बनेगा। तब पूछा कि इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार
आएगा। तो यहां देखिए 2 बार आने वाला लेटर बी है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेटर बी जो है वो आपका 2 बार प्रयोग किया जाएगा। तो 22 का आंसर जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या सवाल पूछा गया। तो देखिए 23 में पूछ रहा है कि यदि शब्द अनदर के सभी अक्षर को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए इन सभी में सबसे पहले लेटर ए आएगा, ए के बाद लेटर ई आ जाएगा, ई के बाद अगर देखें तो लेटर एच होगा, एच के बाद अगर देखें तो लेटर आपका ओ हो जाएगा, एन होगा, एच के बाद लेटर एन, एन के बाद ओ के बाद आर और आर के बाद टी, ये क्रम हमारा बनेगा। अब देखिए कितने लेटर ऐसे हैं जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो केवल एकमात्र लेटर ए है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ए जिस पोजीशन पर था उसी पर है, लेकिन बाकी सारे लेटर के पोजीशन में चेंज हो गया। तो इस प्रकार आंसर यहां दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एकमात्र ए लेटर ऐसा है, एक लेटर जिसके पोजीशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसी प्रकार 23 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 23 का आंसर जो ए दिए हैं, राजू कुमार, सोनी कुमारी हैं, रंजीत जी हैं, सभी ऑप्शन ए दिए हैं, कौशिक मंडल, रंजीत कुमार, ए आंसर दिए हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है। 23 के बाद बाबू आइए अगले क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला। तो यहां पर बोल रहा है कि आगे से पीछे दोनों दिशाओं में, तो देखो यहां पर पूछा यह गया कि जो शब्द आपको रोस्टर्स दिया गया, पूछ रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते। देखो कहने का मतलब यह है कि यहां जो वर्ड दिया गया, जो लेटर है, आपको वैसे जोड़ा, वैसे पेयर्स को ढूंढना है जिनके बीच यहां भी उतना ही लेटर है जितना अंग्रेजी अल्फाबेट में होता है। कैसे समझेगा? तो देखो सबसे पहले तो यहां एक जोड़ा आपका बनेगा आर और एस का। यहां भी देखिए आर और एस के बीच में एक भी लेटर नहीं है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी, अंग्रेजी अल्फाबेट में भी आर और एस के बीच एक भी नहीं होता है। तो एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा होगा आपका आर और टी, एक जोड़ा हो जाएगा। देखिए आर और टी के बीच एक लेटर होता है वर्णमाला में, अल्फाबेट में, यहां भी आर और टी के बीच में एक लेटर है, तो एक जोड़ा आर और टी का हो गया। तीसरा जोड़ा आपका एस और टी का होगा। यहां देखिए एस और टी के बीच भी एक भी लेटर नहीं, और वर्णमाला में भी एस और टी के बीच एक भी नहीं होता है। इसके अलावे अगर देखें तो क्या ए और ई के बीच होगा? ए बी सी डी, नहीं, ए और ई नहीं बनेगा। तो यहां पर और कौन सा जोड़ा हमारा हो सकता? ओ के बाद देखें पी क्यू आर एस, नहीं, ओ से भी नहीं बनेगा, आर से भी नहीं बनेगा। तो यहां केवल 3 जोड़ा आपका ऐसा है। एक जोड़ा तो है आपका एस टी का, दूसरा जोड़ा आपका बनेगा टी और आर का, तीसरा जोड़ा आपका बनेगा आर और एस का। ये 3 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच यहां भी उतने ही अक्षर लेटर हैं जितना कि अंग्रेजी अल्फाबेट में होते हैं, और इस प्रकार यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 24 का जो आंसर ऑप्शन ए दिए हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। हर्ष मिश्रा जी हैं, कौशिक मंडल, यहां पे बाबू बी नहीं होगा, यहां पे आंसर ए हो जाएगा। 24 का डी कैसे दे रहे हैं? जूली जी लिख रहे हैं 24 का डी, 24 का डी तो नहीं होने वाला। आर एस एक जोड़ा है, उसके बाद ई से कोई जोड़ा बनेगा नहीं, आर एस टी दूसरा हो गया, एस टी तीसरा हो गया, और आर एस यहां होगा नहीं। 3 ही जोड़ा बाबू बन रहा है, 4 जोड़ा आपके नहीं बनेंगे, 3 ही होगा। क्लियर है कौशिक मंडल जी? यहां पे आंसर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। 24 के बाद आइए अगले क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। बोला यदि शब्द कन्फर्म के सभी अक्षर को वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब देखो अगर इसको सही से अरेंज करें तो सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद लेटर एफ आ जाएगा, एफ के बाद आई होगा, आई के बाद एम हो जाएगा, एम के बाद एन होगा, एन के बाद ओ होगा, फिर लेटर आर होगा। तो देखिए कितने ऐसे लेटर हैं जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं, तो केवल लेटर एकमात्र सी है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा जितने भी लेटर हैं उन सारे लेटर के पोजीशन में परिवर्तन हो गया है।
और इसी आधार पे आप आंसर दीजिएगा। एक ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी का आंसर बी है। रितु मंडल, कौशिक मंडल, रंजीत कुमार जी हैं। किंग ऑफ रामजी चक, कहां के किंग हो बाबू? मिर्जापुर के किंग हो। किंग तो वहीं पे लगता है, एक था ना वेब सीरीज मिर्जापुर। हमें भी लगता है कि शायद आप कालीन भैया के राह पे चले जा रहे हैं। जनाब संभलिए, यही मौका है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किंग विंग में कुछ नहीं रखा है किंग साहब। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर देखिएगा क्या 26 नंबर में क्या बोल रहा है। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। अब बोला यदि शब्द कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब इसको अगर अरेंज करें तो इसमें भी देखिए सबसे पहले लेटर सी आएगा, सी के बाद लेटर ई आ जाएगा, ई के बाद इसमें लेटर आपका एम होगा, एम के बाद लेटर ओ होगा, ओ के बाद पी होगा, पी के बाद टी होगा और टी के बाद यू होगा। तो यहाँ पे दो लेटर ऐसे हैं जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं, और वह दो लेटर है सी और एम। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 26 का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो डी देंगे, ऋतु मंडल बी नहीं होगा बाबू, यहाँ पे डी होगा। दो लेटर ऐसे हैं जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे लेटर सी और लेटर एम, बाकी सारे लेटर के पोजीशन में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी का? एक बार कमेंट सेक्शन में जुड़िए और फटाफट जल्दी से आप लोग बताइए कि जितना आज आप लोगों को समझाया गया ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तब तक एक बार कमेंट सेक्शन में सभी जितने भी अभी लाइव सेशन में हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आकर सभी बता दीजिए हमें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हो रहा है CMT, वाह बहादुर, बहुत बढ़िया। देखो सही बात है, यहां पर कौन है बाबू, नाम एक बार पढ़ लें, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया है, ऋतु मंडल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बाबू। यहां पर देखो 3 लेटर आपके ऐसे हैं, पहला तो यहाँ पे सी है, दूसरा आपका एम है और तीसरा लेटर आपका टी है, जिसके पोजीशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इसलिए यहां पर जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? यहां डी नहीं होगा। तो नजर की चीजें हैं, नजर से चूक गई कि ये तो सही है, तो इसलिए ध्यान रखना भी सही बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वही चीजें यहाँ पे भी हो रही है। तो एग्जाम हॉल में आप लोगों से ज्यादा होने की संभावना रहती है, इसलिए अभी से सतर्क रहे और सुरक्षित रहे, है ना। परिवहन विभाग का ये टैगलाइन है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए नजर को एकदम बारीकी रखिए ताकि कहीं से कोई समस्या होने वाला नहीं हो। ऋतु मंडल जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। अब बोला गया कि यदि शब्द डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो तब सवाल में देखिए क्या पूछा। सबसे पहले बदलिए, कॉन्सोनेंट को पहले वाले से बदलेंगे, कॉन्सोनेंट को पहले वाले से बदलेंगे तो डी से पहला लेटर सी होगा, यू वॉवेल है तो इसके बाद का लेटर भी हो जाएगा, एस कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे का लेटर, एस लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे का लेटर आपका आर होगा, टी कॉन्सोनेंट तो इसके पीछे का लेटर एस हो जाएगा। उसके बाद है आपका लेटर ई वॉवेल है तो इसके आगे का लेटर एफ होगा, फिर लेटर आर है कॉन्सोनेंट तो इसके पीछे का लेटर आपका क्यू होगा। तो बोला गया कौन सा अक्षर है जो 2 बार प्रयोग किया गया, एक भी लेटर ऐसा नहीं है जो 2 बार प्रयोग किया गया। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर यहां जो आप आंसर दीजिएगा 27 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आज अल्फाबेट सीरीज के सारे क्वेश्चन हमने आपको चुन चुन के, प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन थे उनको चुन चुन के आप लोगों के लिए मेहनत करके यहां पे आप लोगों को बताने का काम किया है। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा काम बनता है कि वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाने का भी काम करें। इससे ज्यादा आप लोगों से हम कोई खास उम्मीद लेके चलते नहीं, बस इतना कर देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी आप लोगों से इतना ही कहना है कि समय कम बचा है और इसी कम समय में जी तोड़ मेहनत कर दीजिए
अंत भला तो सब भला। और मिलते हैं अगले क्लास में यानी कि कल, और कल मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।